आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी ने लॉगिन किया, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। हम ब्रह्मस्मी के इस सेशन में जाने खुद को के इस 1 घंटे के इंटेंस ध्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन था रहेगा इनफैक्ट वो अपने साथ को खुद को टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग ये ध्यान में बैठते हैं। एक बहुत अच्छी बात कहीं पे पढ़ रही थी कि जो इंसान सबसे ज्यादा अब लाइक जिसको लगता है कि अपने साथ ज्यादा समय बिताता है वो खुद को जान पाता है। ये हम सब जानते हैं। हम हमें जब से ध्यान में आए हैं हम अपने आप को ज्यादा बेटर समझने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे किसी दूसरे की जरूरत है जो आके मुझे एंटरटेन करे या मुझे सेटिस्फाई करे या मैं जो मेरी जो बोरियत है उसको दूर करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद की कंपनी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुद की अगर आप अकेले हैं और आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे किसी की जरूरत है, तो आपको भी और जानने की जरूरत है। क्योंकि जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो हम इस टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। जो सेक्लूडेड टाइम होता है, अकेले होते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, हमारी जो सोच होती है वो खुद के लिए शुरू हो जाती है। हम स्वाध्याय करते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं या अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं। ऐसा टाइम हम लोग तलाशते हैं। अगर कोई इंसान सोचता है कि दूसरा आके उसको सेटिस्फाई करेगा उसकी बोरियत को, तो वो अभी तक भ्रम में है। क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से मिलेगा वो कोई दूसरा बाहर का इंसान नहीं दे सकता या बाहर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। टाइम बिंग आप थोड़ा सा टाइम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपके मन में आएगा शायद मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इसको मैं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था या कर सकती थी। आजकल अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ये होता है कि हम लोग बह जाते हैं। स्पेशली जो रील्स यूट्यूब में देखते हैं एक के बाद वो इतना ज्यादा ल्योरिंग होता है कि कब नहीं पता चलता कि 5 मिनट का सोच के आपको 15 20 25 आधा घंटा आपका निकल जाता है और वो लगता है कि अरे यार इस आधे घंटे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कर सकता था। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द ध्यान, अगर आपको खाली समय मिल रहा है रादर देन मोबाइल, ये आदत हम लोगों की बन चुकी है। अगर हम अच्छी बुक्स पे ध्यान दें, अगर मोबाइल पे भी जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी वीडियोस देखें जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आजकल स्पिरिचुअल मास्टर्स की बहुत छोटी छोटी वीडियोस भी है। उन छोटी छोटी वीडियोस में कई बार ऐसा तत्व मिल जाता है जो आपको एक नया आपको सोच दे देता है। एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि अच्छा ऐसा भी है जो अभी तक मुझे नहीं पता। तो कई लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, बोर लगता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना, या समझ में नहीं आती कई बड़ी लैंग्वेज, लेकिन सुनने में समझ आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और आगे जाके मैं भी एक स्वाध्याय का सेशन स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन समय के कारण अभी नहीं हो पा रहा, मे बी नवंबर दिसंबर के बाद। तो जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी है, ये यूट्यूब पे इसका ऑडियोज अवेलेबल है। आपको बस सेशन सुनने हैं, 15 20 मिनट का एक एक एपिसोड है और उसमें आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है। तो इस तरह के आप सर्च कर सकते हैं। कई सारी बुक्स हैं, बुक्स का आपको नाम पता है? PSSM की साइट में 1,000 से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा बुक्स का मेंशन है कि हमें जो पढ़नी चाहिए और जो बत्री जी ने भी पढ़ी हैं। तो अगर आप उनको सर्च करेंगे, उनका ट्रांसलेशन आपकी लैंग्वेज में मोस्टली अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो कभी भी जब आपको समय मिले तो वो आप सुन के कैसे आपकी एक बुक खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम भी इसके लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। हमें जैसे विनोद जी ने एक दिन सजेस्ट किया था कि स्वाध्याय पे काम करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। तो आई ट्राई कि उसको सिंप्लीफाई करके 15 15 मिनट का सेशन हर बड़ी सेशन के साथ रखकर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना ध्यान का सेशन। आनापान सती ध्यान करेंगे। इसके लिए आप सब पोजीशंस ले लें, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। कोई तनाव नहीं बॉडी में, बिल्कुल रिलैक्स। जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है और जो आपकी कंफर्टेबल जगह है जहाँ आपको लगता है कि बैठ के आपका अच्छा ध्यान लगता है, वहां बैठ जाइए। अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जीज जो है वो बाहर नहीं निकलती अगर हम तीनों लॉक्स लगा लेते हैं। अपने हाथों को ऐसे बांध लेंगे, आईज बंद करेंगे और लेग्स क्रॉस करेंगे। अपनी स्पेक्स निकाल देंगे, अगर आप लगाते हैं उसका कोई काम नहीं है ध्यान में। घड़ी पहनी है तो उसको भी निकाल देंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल इजी होके बैठेंगे। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, तब तक आप सब पोजीशन ले लें।
मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान शुरू करने से पहले हम कुछ गहरी सांसें लेंगे। पूरी तरह से एक लंबा सांस महसूस करेंगे कि इस यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी आप इनहेल कर रहे हैं और अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी एक्सहेल कर रहे हैं। कुछ ऐसी लंबी सांसें लेने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। बाहरी दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को छोड़कर सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे। सांस लेते लेते इस संगीत की धुन को महसूस करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को देखना है। पत्री जी कहते हैं, संगीत यानी म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ध्यान के उच्च कोटि स्थान पर पहुंचने के लिए। ध्यान से हम विचलित ना हो तो ये म्यूजिक, ये संगीत हमारे इंटरनल नर्वस सिस्टम को शांत करता है, रिलैक्स करता है और हमारा ध्यान इधर उधर के विचारों में भटकने नहीं देता। ध्यान खुद को जानने के लिए और संगीत ध्यान को गहराई में ले जाने के लिए। एक समय ऐसा भी आता है, ये संगीत सुनना बंद हो जाता है और फिर आप अपनी ही गहराइयों में, अपनी खुद की तलाश में, इस पूरे ब्रह्मांड में अलग ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस आपके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप। कोशिश करें कोई भी श्वास खाली ना जाए, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना अवेयरनेस के। अपनी नासिका के द्वार पर अपना माइंड बिठा ले। अपना दिमाग बिठाने के लिए भी आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी सांसें चल कैसी रही हैं। आपकी सांसें गर्म है या शीतल है, गहरी है अथवा छोटी है। आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें बह रही हैं या राइट नॉस्ट्रिल से, या दोनों से। जब आप इस तरह से फोकस करते हैं तो ध्यान आपका सांसों पर केंद्रित होने लगता है।
विचार, जब भी ध्यान में आप बैठेंगे विचार तो आएंगे ही। हमारे माइंड का काम ही है थॉट्स रिलीज करना, विचार निकालना। अपने माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। अपने माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने माइंड को अपने हिसाब से संभालना है। अगर आप माइंड की सुनेंगे तो विचारों में ही उलझे रहेंगे। विचार आना बुरा नहीं है, ये अपने भीतर लेयर दर लेयर दबे पड़े विचार ही ध्यान के दौरान उभर उभर कर आते हैं। सब कुछ हमारे भीतर से ही निकल रहा है। अगर आपने ध्यान की प्रैक्टिस कम कर दी है तो विचार ज्यादा आएंगे, और अगर आप ध्यान रेगुलर कर रहे हैं तो शुरू के 5-10 मिनट में ही सब थम जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान भी अभ्यास के द्वारा तटस्थ होता चला जाएगा। हाथ पैर बांधे, आंखें बंद की और तुरंत उस सोर्स से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। It's all about the practice and the time that you devote. अपने माइंड को समझाने का एक और तरीका, जब हमारी आंखें खुली रहती हैं, हम बाहरी दुनिया में व्यस्त होते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट काम, सारे टू डू लिस्ट करना ठीक है, लेकिन माइंड के साथ एक समझौता होना चाहिए कि जब आंखें बंद तो वो बाहरी सारे इंपॉर्टेंट काम कुछ देर के लिए हॉल्ट हो जाए। तब सबसे इंपॉर्टेंट काम अपना भीतर झांकना, खुद को जानना, सांसों पर ध्यान देना, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना और गहराई में जाना, हीलिंग से ऊपर अपनी आत्मा पर काम करना। ताकि जब भी हमारा अगला जन्म हो तो हमें ये सब दोबारा से ना सीखना पड़े और टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
ध्यान और कर्म, इनका भी बहुत गहरा नाता है। इन कर्मों के चक्र से जुड़े रहने के कारण ही हमें जन्म लेने पड़ते हैं। और इतने सारे कर्मों की गठरी हमारे लगेज की तरह हमारे साथ हर जन्म में साथ जाते हैं। अगर ध्यान करना शुरू हो गया है तो ये गठरियों का भार कम होता चला जाता है। काफी हद तक हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, केवल और केवल ध्यान से। उस परम पिता के साथ जुड़ने से, यूनिवर्स के साथ जुड़ने से, जिससे हमारे आने वाली लाइफ, हमारे आने वाले जन्म आसान हो जाते हैं। कर्मों के साथ साथ शरीर की व्याधियां भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारे हार्ट चक्र में स्थित कई सारी पेन्स, कई सारे हर्ट्स, दुख छिपी हुई हैं। ध्यान करते करते इन हर्ट से परे स्थिति में आ जाए। ध्यान के दौरान अपने दिल से भी बात करें कि भाई क्या बात है, अपना बीपी इतना बढ़ गया है। अपने पैनक्रियास से बात करें कि क्या हुआ जो इंसुलिन नहीं बन रहा। एड्रेस योर पेन्स, अपने ऑर्गन्स से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है।
जब आप ध्यान से तटस्थ हो जाते हैं और आपको करना अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तब आप कोशिश करके संकल्प लेकर 40 दिनों का ध्यान करना शुरू करें कि मैं हर रोज 40 दिन तक इतनी देर ध्यान करूंगा या करूंगी। पत्री जी कहते हैं, जब हम 40 दिन का ध्यान करते हैं तो हम ध्यानी बन जाते हैं, और ध्यानी बनने के बाद अगर 40 दिन का संकल्प लेते हैं, दूसरे 40 दिन, तब हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ने लगते हैं, ऊर्जा बहने लगती है और हम योगी बन जाते हैं। और उसके बाद भी अगर आप 40 दिन का संकल्प करके बैठते हैं, तो आपके पिछले जन्मों के बारे में आपको बोध होने लगता है। इतने जन्म आज तक लिए, ये सब का ज्ञान होने लगता है। आप ऋषि कहलाते हैं। और उसके 40 दिन का संकल्प लेकर अगर आप ध्यान करते हैं, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करना जान जाते हैं। आप महर्षि बन जाते हैं। और अगर उसके बाद भी आप 40 दिन का संकल्प करते हैं और ध्यान करते हैं, तो प्रोक्रिएटर बन जाते हैं, ब्रह्म ऋषि। आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, सत्यता को समझ पाते हैं, भाग्यवान बनते हैं। लेकिन ये ध्यान लगातार 40 दिन पूरे मन से, श्रद्धा से टाइम निकाल के, एक भी घड़ी मिस ना हो। आपकी ऊर्जा बढ़ने से ब्लॉकेजेस हटती हैं, शरीर की भी और कार्मिक भी। आप ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी बीमारियों पर बहुत बड़ा प्रहार होने लगता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर काम होना शुरू हो जाता है। हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। इससे सारी ग्रंथियां, सारी ग्लैंड्स सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। हार्मोनल बैलेंस वो बेटर होने लगता है। हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन के आते हैं, डिजीजेस आती हैं। हम अच्छे कर्मों से उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने से उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ध्यान करने से किसी का अस्थमा ठीक हो गया, तो किसी की आंखें, किसी के शरीर की ब्लॉकेजेस ठीक हो गई, किसी का थायराइड ठीक हो गया। ये सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे भीतर छिपा एक डॉक्टर
हमारे भीतर छिपे हुए भगवान जीसस क्राइस्ट भी कहते थे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। सब कुछ अंदर है। आपकी भ्रमरण से दिव्य ऊर्जा, विश्व शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। हमारे भौतिक जीवन का सूत्र एक ही है, श्वास से जुड़े रहना। बस श्वास ही श्वास। जो भी हो रहा है उसे होने देना ध्यान में। मेरे प्यारे दोस्तों, घबराना नहीं है। जो भी हो रहा है उसे होने दो। आपकी सांसों के साथ गहराई में उतरते चले जाएं। आप महसूस करेंगे, जब शुरू में आप बैठे थे तो आपकी सांसें गर्म थी और आपकी सांस आपकी नासिका से नाभि तक आ रही थी और जा रही थी। धीरे धीरे श्वास छोटी होती चली गई और साथ ही ठंडी भी होती चली गई। कुछ देर के बाद आपकी सांसें आपकी चेस्ट से नासिका के छिद्रों तक रह गई। धीरे धीरे आपकी श्वास नासिका से गले तक रह गई। और एक समय आया होगा या आएगा जब नाक नासिका की पिरामिड शेप में जहाँ चश्मा रखते हैं, श्वास उस पिरामिड में ही चलने लगेगी। हल्की हल्की धीरे धीरे धीमी गति से एकदम ठंडी हो गई होगी। और मे भी इस समय आपको श्वास महसूस भी नहीं हो रही होगी।
यही वो समय है जब विचारों से परे शून्य में जाना शुरू करते हैं, जब आत्मा की ऊर्जा अनंत विचारों और फ्रस्ट्रेशन में हम वेस्ट कर देते हैं, तब हमारा भौतिक शरीर निर्बल हो जाता है। इसके कारण हमें कई तरह के रोग लग जाते हैं। लेकिन ध्यान से लगातार ऊर्जा बढ़ती रहती है। आपके चेहरे पर एक चमक सी रहती है। और ये फैक्ट है, जो भी ध्यानी होते हैं उनको बुढ़ापा भी देर से आता है, चेहरे पर झुर्रियां देर से पड़ती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम शांत मन से शांत वातावरण में बैठे हैं और आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान से आप खुद को और अच्छे से जान पा रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं। लगातार ध्यान करने से आप अपने हृदय को खोलते हैं। आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बना देते हैं। इतनी गहराई से ध्यान करने से आपने पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न किया है।
जिससे लाभदायी भावनाएं उनका जन्म संभव है। आपकी भावनाएं और आपकी सोच जब एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, तो जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करते हैं वो होना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, चाहे आप ध्यान में हैं या नहीं, that we are not a body, we are a soul। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अपनी ओरिजिनल लयबद्धता को पहचानना है। लयबद्धता यानी सिंक्रोनिसिटी। अगर आप अंदर से बेचैन हैं, तो बाहर की दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अंदर ही है। आप अपने आप को एकदम क्लियर कीजिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस प्रकार हम क्लियर देखने के लिए चश्मा लगा लेते हैं, जिससे हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर देखने लगता है, ठीक वैसे ही ध्यान रूपी चश्मा का इस्तेमाल करके अपने अंदर सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। ध्यान करते रहें अपनी पूरे कंसंट्रेशन से। अपने आप को परिशुद्ध चेतना अवस्था पर पहुंचाने की कोशिश करें। ये अवस्था, ये स्थिति आपकी सहज श्वासों से मिलती है। जो लोग ध्यान में उच्चतम स्थान पा रहे हैं या पा चुके हैं, उनके साथ संगति करें। वे आपको ऊपर उठने में पूरी मदद करेंगे। सहज यानी आसान, इजी श्वासों पर निश्चित होकर ध्यान दीजिएगा। केवल सहज सांसें लें और उस पर ध्यान देंगे। कितने मधुर मधुर पल है ध्यान में। हमारा पूरा समय अत्यंत मधुरम बन जाता है। क्यों इसे छोड़कर इधर उधर भटकते हैं। एक बार अंदर का स्वाद लग गया, हमारा चैतन्य जाग गया।
जब तक पता नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब पता चला उसके बाद से अगर हम बाहर की जिंदगी में ही खो जाते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि हम इस आध्यात्मिकता को कितना सीरियसली लेते हैं। तो ये आप पर है, स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज कर रहे हैं। हर आती जाती सांस में महसूस करेंगे ध्यान के इस पावन बेला में यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको बहुत सीरियसली लेता है। आप जो चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दे, लाउड एंड क्लियर। बी स्पेसिफिक, कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। डोंट आस्क एनीथिंग इन नेगेशन। ये नहीं बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो भी कहना है पॉजिटिवली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए। आपकी विश नोट कर ली गई है। रजिस्टर हो गई है। अब बस पूरे विश्वास के साथ इस बात को माने, बिना इफ एंड बट के। ये ना सोचे कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं, ये यूनिवर्स रूपी जीनी का काम है। आपको तो बस कमांड करना है। पर इन सब चीजों से पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक हिंड्रेंस है मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। ये हमें ध्यान करने से मिलेगा। पत्री जी कहते हैं लगातार हर रोज 3 घंटा ध्यान। इतना सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो मिनिमम
उतने मिनट्स जितनी आपकी उम्र है, एज है। धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक्सपेक्टेशन करने से नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ दे, सरेंडर कर दे। किसी किसी का शरीर डोल रहा है, किसी के अंदर ही कुछ गोल गोल घूम रहा है। एक हल्का सा माइनर सा करंट वाइब्रेशन शरीर में महसूस हो सकती है। शरीर के किसी भी हिस्से में ठंडक सी महसूस हो सकती है या गर्मी। किसी किसी को मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होगी। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और इन अनुभवों में खोना नहीं है। इनको दोबारा ढूंढना नहीं है कि पहले तो होता था, अब नहीं हो रहा। इन चीजों में नहीं पड़ना। कोई अनुभव ना होना भी एक अनुभव है। अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म में इस लेवल को आप क्रॉस कर चुके हो। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी अच्छा है।
धीरे से अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर थोड़ा सा हिला लेंगे, इससे तुरंत ही आप वापस अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। अपनी हथेलियों को रगड़ कर एक कटोरी नुमा शेप देकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएंगे। आशा करती हूँ आप एक गहरे ध्यान की यात्रा में मेरे साथ जुड़े होंगे। आप सभी के साथ मैंने भी काफी अच्छी ऊर्जा महसूस करी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एक ही छोटा सा हमारा एक सोल ग्रुप है जो हम इकट्ठे यात्रा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो ये वीकली मीटिंग रहती है, ये कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा जो हम सोल मेडिटेशन करते हैं वो 3 टाइम ज्यादा पावरफुल होती है। इसका फायदा आपको 3 गुना ज्यादा मिलता है जब हम इकट्ठे बैठ के, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे हों, लेकिन अगर इकट्ठे एक टेक्निक से जुड़े हैं तो ये सोल मेडिटेशन ग्रुप मेडिटेशन मानी जाती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस यात्रा को एक साथ करने के लिए। और हो सकता है कि कभी दूसरी दुनिया में हम जाएं तो वहां हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हम किस लेवल पर हमने ये अपनी मेडिटेशन जो है किस लेवल तक हमने पार कर ली है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप सब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हैंड रेस करके। और अजय जी 1 मिनट। जी अजय जी, आत्मवंदन सर। जी आत्मवंदन मैडम। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रहा। और ये हर संडे का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि हम कोई टूर पे जा रहे हैं, मतलब एवरी सैटरडे हम वेट करते हैं सुबह में। एक पिकनिक जैसा एक यात्रा ऐसी होती है कि जिसका हमको इंतजार रहता है। सो बहुत अच्छा अनुभव रहता है, और जब ध्यान से बाहर आता है तब लगता है कि हम कहीं और जाके आए हैं। हम्म। सो ये अनुभव हमेशा रहता है कि हम यहाँ नहीं थे, कहीं और थे। कहाँ थे वो पता नहीं चलता है, बट यहाँ नहीं थे वो फील आता ही आता है हमेशा। जी जी। और ये ध्यान स्टार्ट करने के बाद कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स मुझे होते रहते हैं। जहाँ पे मुझे मदद चाहिए होती है वहाँ पे वो मदद मुझे मिल ही जाती है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि मेरे लिए सब कुछ सेट करके दे देता है जो मुझे ज़रूरी है। इस वक्त पे अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली कहीं कहीं से सामने से आ जाता है। अच्छा, तो ये अनुभव मेरे शुरू हुए हैं अभी। आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब अगर आप शेयर तो करना है। हाँ, तो मेरा ट्रांसफर हुआ था। मेरा एक नए सिटी में ट्रांसफर था, जहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। सो मुझे एकोमोडेशन मेरा सेट करना था, मुझे कहाँ खाऊंगा वो सेट करना था। तो ऐसा सब जुड़ते गया कि मुझे घर इतना अच्छा मिल गया। मेरे घर के ऊपर ही मुझे घर के जैसा खाना मिल गया, टिफिन सर्विस अच्छा। मिल गया। तो जी। वो सारा हो गया। एक 1.5 साल में रहा, बट कोई दिक्कत नहीं आया मुझे।
और अब मैं जब सोच रहा था कि मुझे अब घर वापस जाना है, बिकॉज माय फैमिली वाज इन अनदर सिटी, तो ऑटोमेटिकली सारे संजोग ऐसे सेट हुए, मैं अभी घर वापस आ गया हूँ। मेरा ट्रांसफर, मैं जो सोच रहा था कि 2 ढाई साल लगेंगे ट्रांसफर में, वो 1.5 साल में हो गया। और वो भी एक चमत्कार जैसा था कि विद प्रमोशन मुझे ट्रांसफर मिला है अरे यहाँ वाह, पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये सारी घटनाएं जो है बहुत शॉर्ट पीरियड में आसपास घटने लगी। तो मैं सोचने लगा कि ऐसा तो पहले था नहीं, तो कुछ तो बदल रहा है। हम्म। सो थैंक यू सो मच। ये मुझे लगता है कि कुछ अच्छे विचार जो आए हैं उनका ही प्रभाव है, ये ध्यान यात्रा का प्रभाव है। और मैं डेफिनेटली क्रेडिट आपको भी थोड़ा दूंगा कि आपने जो ये यात्रा शुरू करवाई, जिसकी वजह से ये परिवर्तन आना शुरू हुआ है। थैंक यू सो अरे मच। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आपके प्रमोशन के लिए। जैसे थैंक यू। जैसे अभी मैंने बोला ना कि हमारे ध्यान से कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाता है। तो जैसे आपने बोला 2.5 साल के लिए आप गए थे लेकिन 1.5 साल में वापस आ गए, तो ये वही चीज हो जाती है कि आपको शायद 2.5 साल आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता, लेकिन वो कट के 1.5 साल पर हो गया। सो ये एक जीता जाता एक्सपीरियंस है इसी चीज का, जो भी हम ध्यान में भी सुन रहे थे। तो वेरी जी जी। नाइस, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये सुन थैंक के यू काफी मैडम। लोगों को हिम्मत भी मिली होगी, और आई थिंक उनको भी समझ में आएगा कि उन कई लोग समझ भी नहीं पाते कि ध्यान में से हमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन शायद रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने बताया कि ये सब इसी वजह से होना शुरू हो जाता है। मेरी खुद की लाइफ में जो पिछले 5-6 साल में जो चेंजेस आए, जो चीजें मुझे मिलनी शुरू हो गई जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही ऐसे हो गया कि कब कैसे, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इंसान की, वैसे हो लग जाता है। तो डेफिनेटली ध्यान से जुड़ने के ये सब फायदे तो हैं ही हैं। और बिल्कुल। आगे आपकी सोल की भी जो जर्नी है वो और इजी होती चली जाती है, अगले अगले जन्मों के लिए हमारे जन्म कम हो जाते हैं लेने के लिए, तो यात्रा हमारी और सुगम हो जाती है। थैंक जी। यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका वीडियो ऑन था शायद। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा सर। आत्मबंधन मैडम। आत्मनिर्भर सर। आत्मनिर्भर सर। हाँ, जैसा अजय जी बोल रहे थे उस तरह का छोटी छोटी बातों का फीलिंग तो मुझे भी हो रहा है। हम्म। हम्म। क्योंकि अब कहीं पर कोई काम रुकता नहीं है, मतलब बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन अपने आप सब रास्ते पर जैसे थोड़ी सी चिंता होती है लेकिन तुरंत उसका सॉल्यूशन सामने में नजर आता है। ये अच्छा। सब चेंजेस तो मैं भी फील कर रहा हूँ। और आज का भी मेडिटेशन काफी अच्छा रहा। और उसमें एक फीलिंग आती है कि जैसे धीरे धीरे श्वास की लंबाई एकदम छोटी होते 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 करीब करीब जीरो आज हो जाता है। कि जी कब जी। सांस अंदर जा रहा है कब बाहर निकल रहा है वो बिल्कुल पता नहीं चलता है। मैं अभी आज तो ध्यान में ये मैंने भी। यही बात आपको बताई भी कि हमारी सांसें छोटी होती चली जाती हैं, सिर्फ इतने हिस्से की रह जाती हैं, और थोड़े टाइम में वो भी हम्म। महसूस होना बंद हो जाती है। जब आप ध्यान गहरा हो जाता है आपका, तो ये एक अवस्था आती ही हम्म। जरूर है, तब हम शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य उस समय। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच सर। जैसे कि आपने, आप ही की बात अभी मैं शुरू में बोल रही थी स्वाध्याय से रिलेटेड, तो मैं, यू जी मेरे जी। को भी बहुत टाइम से ना ऐसे माइंड में आ रहा है कि इतनी बुक्स पढ़ी हैं मैंने जैसे अभी तक, और कुछ मैं पढ़ भी रही हूँ, कुछ समय नहीं मिलता इन दिनों, काम मेरा बड़ा हैवी रहता है दिवाली टाइम तक। तो मैंने सोचा कि उसके बाद थोड़ा सा फ्री होके मैं 15 मिनट का सेशन में स्वाध्याय भी रखना शुरू करती हूँ, एक एक चैप्टर, और सिंप्लीफाई करके इजी वर्ड्स में, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे मेरी मम्मा भी हैं, वो बुक्स पढ़, इतनी मोटी बुक होती है कि कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। तो उसको सोच के मैंने सोचा कि आगे आने वाले सेशंस में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बुक्स वगैरह देखती हूँ कौन सी सबसे पहले हमें इसके बारे में शुरू करना चाहिए, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो आप भी शेयर कीजिएगा।
जी, अभी मैं हाल ही में मैंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक बुक पढ़ी थी। हम्म। और और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। अच्छा। और बड़ा मैंने ताज्जुब हुआ कि इट वर्क्स, ये हमको बिलीव हो गया। अरे वाह। मैंने छोटा सा चीज ही सोचा था, और जैसे जैसे उस किताब में बताया गया और उस तरह से किया और वो काम हो गया। आप हमको बहुत शेयर खुशी शेयर हुई कि करना सचमुच चाहेंगे में कि ये क्या वर्क सोचा करता था? है। आप शेयर करना चाहेंगे क्या सोचा था और क्या हो गया, या पर्सनल है? जस्ट हाँ, पर्सनल ही कहेंगे, ओके। इसको शेयर नहीं करते। कोई बात नहीं। ठीक है सर, बट एटलीस्ट ये बट इट पता चलता है वर्क्स। ना, इट वर्क्स। हाँ। यस। नाइस। तो चलो ये बहुत सब अच्छा। मेडिटेशन में आने के बाद ही बुक के बारे में कुछ पढ़ने की प्रेरणा मिली। और कुछ कुछ किताब हमने भी खरीदी। यू कैन हील योर लाइफ, और योगी का वो जो बुक था। हम्म। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एंड करती हूँ सेशन को, थोड़ा लंबा हो गया। और इनकेस आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप डेफिनेटली शेयर किया कीजिएगा, इससे भी आपकी जो है वाइब्रेशन जो है बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। नवरात्रि चल रही है, आप ओके, सभी थैंक यू। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट संडे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।